रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है कि एक रिसर्च है, अमेरिकन रिसर्च है, उसके बाद यूरोपियन थ्योरी समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने दुखों के ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं। अब रिसर्च ये बताती है कि बहुत से लोग हमारे माशरे में होते हैं, या हम तकरीबन सारे ही इंसान जो हैं वो समझते हैं कि दुख हमें दूसरे देते हैं। तो अमेरिकन थ्योरी ये कह रही है कि हम अपने ही दुखों के ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं। उसमें कहीं न कहीं आप देखें कि वो हमारी अपनी विश, अपनी मंशा, अपना ख़याल, अपनी मर्ज़ी शामिल होती है। मगर हम चूँकि इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, महसूस नहीं करते, तो हम समझते हैं कि दूसरे लोग हमें दुख दे रहे हैं। इसके लिए एक कोटेशन है कि एलिनर रूज़वेल्ट, डी रूज़वेल्ट की मिसेज़ हैं, बेगम हैं, यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो एलिनर रूज़वेल्ट पॉलिटिकल फ़िगर भी हैं, फ़र्स्ट लेडी के तौर पे उन्होंने अमेरिका में काम भी किया था। तो वो कहती हैं कि कोई भी शख्स हमें उस वक्त तक दुख नहीं दे सकता, कोई भी शख्स उस वक्त हमें तकलीफ़ नहीं दे सकता जब तक हम उसे ख़ुद इजाज़त न दें। इसी चीज़ को लेकर आगे गांधी कहते हैं एक, तो जब उनका पार्टीशन में अपनी चल रही थी स्ट्रगल, तो उसके लिए गांधी ने कहा था, गांधी कहते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त नफ्स कभी भी नहीं छीन सकते जब तक कि हम अपनी इज़्ज़त नफ्स उन्हें अपने हाथ में न दे दें। यानी कहने का मकसद कि हम जब दुख अपने झोली में लेते हैं या हमारी दामन में आते हैं तो हम ख़ुद उसके ज़िम्मेदार होते हैं। हम किसी और को इजाज़त देते हैं कि वो हमें तकलीफ़ पहुंचाए। इसके लिए मोटिवेशन के बड़े अहम किरदार हैं, बड़ी अहम शख्सियत हैं। स्टीफ़न आर कोवे, आर रिचर्ड, स्टीफ़न आर कोवे कहा जाता है। 2012 में 78 ईयर में डेथ हुए हैं। बहुत शोहर आफाक मशहूर किताबें लिखी हैं। एक दुनिया में बहुत बड़ी उनकी किताब है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, 7 दुनिया के कामयाब लोगों की आदत। बहुत दुनिया में उनकी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन हुई हैं, वो कभी हम करेंगे। तो वो स्पीकर भी रहे हैं और उसके अलावा प्रोफेसर भी रहे हैं, ऑथर भी रहे हैं, मोटिवेटर भी रहे हैं, बहुत काम किए हैं। तो एक जगह कहते हैं, अमेरिकन फ़िगर हैं, तो कहते हैं अमेरिका में एक मरतबा लेक्चर दे रहे थे प्रो एक्टिविटी का। तो प्रो एक्टिविटी का लेक्चर देते हुए पूरा हॉल आवाम से भरा हुआ था और एक समा था, वो अपने मोटिवेशन में मगन थे। तो कहते हैं एक औरत खड़ी हो गई और कुछ बोलने लगी। चूँकि माहौल एक ऐसे स्पीकर का था कि कहीं भी कुछ नहीं बोल सकता था, मगर ये हुआ कि सारे लोग पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगे। अब माहौल चूँकि एक स्पीकर का था, बहुत बड़ी शख्सियत का था, तो उसे हिम्मत नहीं हुई और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। एक माहौल चेंज हो गया, मगर उस औरत को शर्मिंदगी हुई। वो इधर उधर देखने के बाद बैठ गई, मगर महसूस होता था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो स्टीफ़न आर कोवे को कुछ फ़ील हुआ, अब ब्रेक होने को था, मगर उन्होंने अपने लेक्चर को तोड़ते हुए उस ख़वातीन को कहा कि आप खड़ी हो जाएं, मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं। तो वो इतनी बेकरार थी कि उस माहौल को उसने महसूस नहीं किया और कहा कि जी, मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो सारे जो सामीन थे, स्पीकर थे, सब उसे सुनने लगे। उसने कहा कि आपने कुछ अरसा पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें आपने ये थ्योरी दी थी कि हम अपने दुखों का खुद मदावा करते हैं, हम अपने ही ज़िम्मेदार होते हैं, तब हमें ये दुख महसूस होते हैं। उसने औरत ने कहा कि मैं नर्स हूँ, तो एक वक्त मैं एक शख्स के पास कुल वक्ती नर्स थी, मगर वो शख्स बहुत ही बेरहम किस्म का आदमी था। वो किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता था और हर चीज़ पर कोई न कोई शिकायत रहती थी। कहती हैं वो औरत कि मैंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, अपनी सारी प्रोफेशनल एफ़र्ट्स दिखा दी, मगर वो शख्स तब भी मुझे बेइज़्ज़त करता था। कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अज़ाब में मुब्तला हो गई और मैं पल पल मरने लगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कहती हैं कि मैंने जब जनाब स्पीकर आपका लेक्चर वो सुना कि इज़्ज़त हमारे अपने हाथ में होती है जब तक हम किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, तो कहती हैं मुझे महसूस हुआ, चाहे प्रोफेशन मेरा कितना ही पुराना हो, मैं एक्सपर्टीज़ में कितनी हूँ, चाहे मेरी मजबूरियाँ कितनी हैं, मगर मेरी इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा नहीं है, मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा नहीं है। मुझे पल पल
مرنے سے بہتر ہے کہ میں اس شخص کی نوکری چھوڑ دوں۔ تو کہا کہ ایک دن میں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا اور اس کی نوکری چھوڑ دی۔ اب بھرے مجموعے میں بھرے حال میں اس نے عورت نے کہا کہ اب میں آزاد ہوں، میری عزت میرے اپنے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی عزت بھرا کام کر سکتی ہوں، مگر میں اپنی عزت کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے کر پل پل مرنا نہیں چاہتی اور بے عزت ہونا نہیں چاہتی۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جو زندگی میں رہتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جو لمحے گزارتے ہیں، وہ ہم دوسروں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہم اپنا وقت، اپنے لمحے، اپنی خوشیاں دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور شخص ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ دراصل ہم خود کو خود ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے ریفارمز انگلینڈ میں آئی تھی، ایک اصلاحی فلاحی وہ آئی تھی الیکٹورل سسٹم چینج کرنے کے لیے 1983 میں۔ تو اس کے لارڈ گرے ہیں، انہوں نے یہ ریفارم پیش کی تھی۔ تو انہوں نے اس سے پہلے ایک خط لکھا تھا، وہ بڑا دلچسپ ہے اور پرمفہوم ہے۔ وہ خط ایک دوست کو لکھا، کہا کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیز دوسرے پر قربان کریں۔ اور خوشیاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت سے پیش آئیں۔ ہم اس وقت تک اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں لا سکتے جب تک ہم محبت سے پیش نہیں آئیں گے۔ اور اس کے لیے لاسٹ جملہ لارڈ گرے نے لکھا کہ محبت سے پیش آنے کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کو ہم اپنی سطح پر کھڑا کریں اور اس کے لیے وہ کچھ کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح خوشیاں ہماری زندگی میں خود بخود آ جائیں گی۔ تو اب کہنے کا مقصد کہ ہم اپنے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں دکھوں کے۔ ہم اگر چاہیں تو وہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کہ گاندھی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری عزت نفس تب تک نہیں چھین سکتے جب تک کہ ہم اپنی عزت نفس ان کے ہاتھوں میں نہ دے دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔